जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ईसीसी ने कुछ फ़ैसले किए हैं उन उन वो फ़ैसले जो हैं वो 3 हैं। इनमें से 3 में से 2 फ़ैसले ऐसे हैं जिनका आपस में ताल्लुक है और तीसरा यकीनन एक इंडिपेंडेंट फ़ैसला। 2 फ़ैसले जो कि गैस की कीमतों के हवाले से हैं। तो उनको मैंने 2 इसलिए कहा क्योंकि एक खाद के हवाले से है और दूसरा जो है वो इटसेल्फ गैस की कीमतों में इज़ाफ़ा है। ईसीसी ने ये फ़ैसला किया है कि 172% जो है वो गैस की कीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया जाएगा। अभी ये मंजूरी जो है ये सिर्फ ईसीसी से है। अगर इसके बाद ये मामला जो है ये काबीना में जाएगा, फिर काबीना इसकी मंजूरी देगी और फिर इसके ऊपर ये ठप्पा लग जाएगा। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगले महीने जब आपको बिल आएंगे तो वो तकरीबन इस इजाफे के साथ आएंगे। अब जो इजाफा किया गया है वो 172% किया गया है और डॉक्टर साहिबा ये फरमाती हैं और वो हातम ताई को जो है वो क्या कहते हैं सलाम करते हुए ये फरमा रही हैं कि जी जो हमें पेट्रोलियम डिवीज़न की तरफ से जो एडवाइस आई थी उसमें ये लिखा था कि गैस की कीमतें 193% बढ़ानी चाहिए। लेकिन हमने जो है वो उस एडवाइस को रद्द कर दिया है क्योंकि ये अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होगा। इसलिए जो इजाफा किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 172% है। तो यकीनन एक बहुत बड़ा फ़र्क है 193% में और 172% में। दूसरी बात ये है कि इसी के साथ चूंकि 172% तो ये इजाफा जो है ये तो हमें नजर आएगा बिलों के अंदर कि गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन एक जो हिडन इजाफा है जो कि शायद इस 172% से भी ज्यादा अवाम को मुतासिर करेगा वो मीटर का किराया है। जो मीटर की जो स्टैंडिंग चार्जेस पहले आ रहे थे इस खबर के मुताबिक, अच्छा इस खबर के मुताबिक ये है कि जो मीटर के जो फिक्स चार्जेस जो थे वो 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए महाना करने की मंजूरी दे दी गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप गैस इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, आप 100 रुपए की गैस इस्तेमाल करते हैं या 500 रुपए की गैस इस्तेमाल करते हैं, आपका जो मीटर का जो फिक्स चार्जेस हैं वो 400 रुपए आएंगे। अब ये इजाफा जो है ये यकीनन गैस की कीमतों से ज्यादा असरअंदाज होगा हर आम आदमी के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में जो एवरेज घर मैंने देखे हैं उनमें जो इस वक्त भी जो कि गो के कीमतें जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं गैस की, लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त घरों का जो बिल है वो 700 800 500 600 इतना आ रहा है जो एवरेज घर है। अब जिन्होंने आगे हीटर चलाने हैं या जो जिनके यहाँ जो है वो लगातार कुछ चीजें जो है वो पकती रहती हैं उनके हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक 5 अफराद की फैमिली जो है पाकिस्तान में उनका बिल अभी भी इतना 1,000 रुपए से नीचे ही है। लिहाजा इस इजाफे के साथ उनका एक तो बिल डबल के साथ साथ ट्रिपल हो जाएगा क्योंकि 172% का इजाफा है, लेकिन उनको ज्यादा मार जो पड़ेगी वो 400 रुपए वो बिल जो मीटर के जो चार्ज फिक्स चार्जेस हैं उनसे मार पड़ेगी। और ये इम्पैक्ट जो है ये 172% से बढ़कर ये तकरीबन तकरीबन को 300% का इम्पैक्ट जो है ये एक आम आदमी पर ये जनरेट होगा। दूसरी बात ये है कि इसमें ये कहा गया है कि जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं उनके लिए गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। अब बात यहाँ से पूछने वाली ये है, डॉक्टर साहिबा से बंदा ये पूछे कि अगर आपने गैस से जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं उनके लिए आप गैस की कीमतें चाहे आप ट्रिपल कर दें उनको क्या फर्क पड़ता है। या तो ऐसा हो ना कि आपका उनके साथ कोई टैरिफ का मामला हो, आपने तो उनको देने कैपेसिटी चार्जेस, आप उनको फ्री गैस दें, आप उनको 10 रुपए की दें या 10,000 की दें, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा इस खबर के अंदर इस चीज का शामिल होना कि जी हमने जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए हमने इजाफा नहीं किया, ये सिर्फ जस्ट एक खाना पूरी करने वाली बात है। इसका मुइशत मैं ये समझता हूं कि इस खबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस खबर के साथ इस चीज का ताल्लुक है जो कि ईसीसी की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ है, वो ये है कि 2 लाख टन यूरिया खाद जो है वो बरामद करने की इजाजत दे दी गई है। इस खबर से क्या निकाला जाए? इस खबर से ये निकाला जाए कि पाकिस्तान में खाद की जरूरियात पूरी नहीं हो रही, या हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो मुकामी तौर पर इतनी खाद नहीं बना रही कि जिससे मुल्क की जरूरियात को पूरा किया जा सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था कि जो खाद बनाने वाले जो कारखाने हैं उनके लिए भी गैस की कीमतें उतनी ही कर दी जाएंगी जितनी कि एक आम इंडस्ट्रीज के लिए होती हैं, नॉन एक्सपोर्टेड इंडस्ट्रीज के लिए। मेरा ख्याल है कि ये वक्ती तौर पर मामला लटक गया है और वो इससे बच जाएंगे और उनके लिए कीमतें जो है वो नहीं बढ़ेंगी। ये मेरी एक अपनी अजम्पशन है,
جو کہ تجزیہ ہے، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس خبر میں سے جو نچوڑ نکلا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فوڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں فوڈ کی جو انفلیشن ہے، اس پر جو مہنگائی ہے اس پر قابو پایا جائے گا، شاید وہ بھی ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ ہم نے امپورٹ کرنی ہے اور امپورٹ کرنے سے ہماری جو ڈالرز ہیں اس کے اوپر بھی پریشر آئے گا، اور امپورٹ کا بل جو ہے وہ تو بنے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی امپورٹ کی خبر نکلتی ہے تو ساتھ ہی مارکیٹ کے اندر جو کسی بھی چیز کی آپ امپورٹ کرنے جس وقت جاتے ہیں تو مارکیٹ میں یہ ایک نارمل سا فینومینا ہے کہ مارکیٹ میں اس چیز کی قیمتیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے پاس ذخائر پورے نہیں ہیں۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں مہنگائی کی وہ شرح جس کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ایک سگنیفیکنٹ جو کمی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی، ان تینوں خبروں سے جو سگنیفیکنٹ چینج ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں مہنگائی کے اندر، شاید وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، اس کا اثر بھی پڑے گا مہنگائی کے اوپر، مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ گندم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں گندم کی قیمت نیچے نہیں آ رہی۔ تیسری بات، کھاد امپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھاد کی قیمتیں بھی نیچے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور سب سے زیادہ فائدہ کھاد بنانے والے اداروں کو ہوگا، کیونکہ امپورٹ کا مطلب یہ ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی بات کی، کہ ان کے لیے گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے کچھ 2-3 باتیں جو ہیں وہ ہم آپ کو ڈیلیور کر پائے ہوں گے۔ آنے والے ویلاگ میں انشاءاللہ مزید کچھ باتوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔